नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इसे एक नहीं है वीकेंड मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने काफ़ी लंबी अवधि के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, और अलग अलग चार्ट सेटअप्स में आपको बताने वाला हूँ। इसमें से एक या दो रिवर्सल चार्ट सेटअप हैं। एक चार्ट तो दोस्तों ऐसा है कि वो तकरीबन 3 से 4 साल का रेजिस्टेंस अभी ब्रेकआउट करने वाला है, और 2 से 3 चार्ट ऐसे हैं जो लंबी अवधि के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए हैं। सो आपसे मेरी एक गुजारिश होगी कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द लर्निंग्स विच आई एम गोइंग टू गिव इन दिस वीडियो। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से, एंड देन विल डीप डाउन इनटू ऑल द चार्ट्स एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड आवर वीडियो। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा हम लोग अभी स्क्रीन पे आ गए हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस से। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। I am not giving any buy or sell recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये जो आपको चार्ट दिख रहा होगा ना, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, एंड अभी है ना हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 200 EMA सबसे पहली चीज़। एंड आप लोग सोचते रहोगे कि यार सुनील तू यार 200 EMA क्यों बताता है बार बार। ओके, 200 EMA मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि 200 EMA बताता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मार्केट का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ पे है ना, देखो जैसे ही हमारा निफ्टी 50 ने 200 EMA को तोड़ा था ना, आप देखो कितने अच्छे तरीके से इसने मोमेंटम दिया। एंड राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज, ये जो सपोर्ट है 25,168 का, 25,168 का जो सपोर्ट है 200 EMA का, यहीं पे बार बार ये बाउंस बैक कर रहा है। ओके, इसको बोलते हैं EMA किस एंड फ्लाई सेटअप। अगर आप मैं आपको एक ट्रेडर का नाम बताता हूँ, गजेंद्र गजाला करके एक USIC चैम्पियनशिप में एक इंडियन ट्रेडर है, उन्होंने भाग लिया था। वो आई गेस उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। तो मतलब मैं उनकी स्ट्रेटेजी पढ़ रहा था, तो उसको ये बोलते हैं किस एंड फ्लाई, बट वो 20 EMA पे करते हैं। बट यहाँ पे है ना, ये दर्शा रहा है कि इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ दिस निफ्टी 50 इज़ पॉजिटिव, क्योंकि 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये है ना यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है। ओके, एक रेंज है, और ये रेंज ये है कि बेसिकली 25,500 का अपर बैंड है और 24,900 का लोअर बैंड है। जब तक निफ्टी 50 25,500 को नहीं तोड़ेगा, ओके, तब तक ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं जाएगा, क्योंकि एक दो बैंड के, आपको पता है कभी कभी जो चार्ट होते हैं दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में डांस करते रहते हैं। तो ये वाला जो 25,500 का जो लेवल है, ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से जो मेरा व्यू है वो काफ़ी बुलिश हो जाएगा। अभी मेरा जो व्यू है निफ्टी 50 के ऊपर, वो काइंड ऑफ अपवर्ड बायस टू साइडवेज है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी 50 का। और अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे, एंड लेट अस हैव अ लुक एट द चार्ट। ये देखो, अभी मज़े की बात पता है दोस्तों क्या है, बैंक निफ्टी है ना इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी 50, एंड आई विल टेल यू व्हाई। सी, अगर आप चार्ट लगाओगे ना निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये देखो, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, अभी बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है इधर, जो भी है 52 वीक हाई के आसपास। निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, लुक एट दिस, कितना डाउन है। तो ये बता रहा है कि इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस, इसको RS बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो अगर RS के रूप में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी 50। बट वन कैच ओवर हियर इज कि ये भी है ना दो बैंड के बीच में फंसा हुआ है। आई विल टेल यू, इसका जो अपर बैंड है वो है 60,200 का, और जो लोअर बैंड है वो है 58,200 के आसपास का। बट अगेन व्हाट आई बिलीव इज, ये जो वॉल्यूम देख रहे हो नीचे है बैंक निफ्टी का, आप बोलोगे सुनील ये वॉल्यूम कौन सी है, क्योंकि ये तो कैश में तो होता ही नहीं है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर जो वॉल्यूम होती है ना नीचे, वो फ्यूचर्स की वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पे अभी लग रहा है कि थोड़ा बुलिश बायसनेस ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। बट अगेन अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी 60,200 लेवल का, तो यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा
मेरा व्यू उतना बुलिश नहीं है और यहाँ पे दोनों बैंड के बीच में फंसा हुआ रह सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ यू हैव टू लुक एट द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी हम लोग क्या करते हैं ना जो और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फ़रवरी को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का। ओके 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये जो स्ट्रैटेजी है ना मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रैटेजी था ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर वीसीपी के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है ओके ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फ़रवरी को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेज़ॉन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेज़ॉन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फ़रवरी के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। 5-6 चार्ट थे, उनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। लुक एट दिस। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग यू गॉट टू अंडरस्टैंड वाइल डूइंग चार्ट एनालिसिस इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई चार्ट्स विच आर ट्रेडिंग अबाउट द की मूविंग एवरेजेस। 50 EMA, 200 EMA, 20 EMA, ये जो चार्ट है ना ये तीनों EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न जो था इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। लुक एट दिस, कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है। एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो मेकिंग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है ना कि जो स्विंग लो होता है वो शिफ्ट होते जाता है ऊपर के साइड विथ एवरी पासिंग न्यू हायर लो। ये देखो एवरी हायर लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे ना अभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल था वो भी अपने को देखने को मिल गया है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है और वॉल्यूम एक्शन देखो। अब ये जो वॉल्यूम एक्शन है, ये वॉल्यूम एक्शन बता रहा है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला चार्ट है। तो इफ़ एट ऑल ये जो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है तो फिर आपको ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। सो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड चार्ट की तरफ एंड देखते हैं कि सेकेंड चार्ट कैसा शेपअप कर रहा है। अभी ये जो चार्ट है ना, अच्छा एक काम करते हैं, मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से ये है कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये चार्ट पैटर्न को क्या बोलते हैं। मैं इतने ही बनाऊंगा। चलो आप ये वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट में लिखो कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, क्योंकि अगर सच में आपका आंसर सही निकला ना तो मैं बोलूँगा कि यार मेरी जो मेहनत है ना वो रंग लाई, क्योंकि आप लोग इतने दिन से मेरे वीडियो देख रहे हो, आपको पल्ले पड़ रहे हैं। तो गाइज एवरीबडी, माइंड यू, एवरीबडी हैज़ टू आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई साहब ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न का नाम क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आपको 5 सेकेंड मिल रहे हैं और फिर अभी आप क्या कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करना और कमेंट ज़रूर जाके करना, और मैं आपका कमेंट पर्सनली रीड और रिव्यू करूँगा। ये देखो अगर आपका आंसर कप एंड हैंडल था देन यू गॉट इट राइट, क्योंकि इसका जो डेप्थनेस है वो भी काफ़ी डिसेंट लग रहा है और ये तकरीबन 3 महीना तो ओल्ड पैटर्न लग रहा है। कभी भी ध्यान रखो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न 3 से 4 महीने का बनेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एट द सेम टाइम यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइक यू नो जो मोमेंटम वाला चार्ट है हम लोग उन्हीं को कवर करते हैं। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है अगर इसके ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है आने वाले दिनों में तो फिर ये चार्ट को फिर रिव्यू करना चाहिए फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, whenever I'm like teaching you price action, I teach you 2 things, the price action and the volume action. प्राइस एक्शन तो अच्छा है लेकिन क्या वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है क्या? एग्जैक्टली अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिला है। सो कीप दिस चार्ट ऑन योर रडार।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड चार्ट। ये देखो ये रहा। अब ये एक रिवर्सल चार्ट है। बाय द वे मैं रिवर्सल चार्ट क्यों लेके आया हूँ पता है? मैं रिवर्सल चार्ट इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि जब भी मार्केट नॉन ट्रेंडिंग है और मार्केट एक मीन रिवर्जन मोड में है, तो वो टाइम पे आपके जो ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं। ब्रेकआउट फेल बहुत होते हैं नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में। तो वो टाइम पे आपको वो चार्ट को ढूंढने हैं जो अपने सपोर्ट के आसपास लाइक होवर कर रहे हैं और वहाँ पे टाइटनेस बना के उसका ब्रेकआउट दिया है। तो ये देखो यहाँ पे तकरीबन एक हफ्ते का टाइटनेस बनाया, एक छोटा सा रेंज बनाया जिसके अंदर मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल थे और उसका फाइनली ब्रेकआउट मिल चुका है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग चार्ट। आई वुड से कि ये जो बुलिश कैंडल है इसके ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है, तो आपको ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। अगेन एक चीज़ बोल दूँ दोस्तों वापस, अगर आपको दोस्तों लगता है कि मैं आपको 1% भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर पा रहा हूँ, देन दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट तो बनता है यार। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक कमेंट तो आप कर ही सकते हो, ख़राब या अच्छा आपको जो लगता हो, ओके ज़रूर करना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम लोग ये एक ऐसे चार्ट के ऊपर आ गए हैं जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि एक चार्ट है वो 3 से 4 साल का एग्जैक्टली। ये 4 साल का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके फिर वापस नीचे चले गया और अभी एक टाइटनेस बना रहा है और अभी वापस ब्रेकआउट करने वाला है, ये देखो। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन है कितना प्यारा है, लाइक लोअर लोअर्स एंड लोअर हाइस एंड वापस हायर हाई एंड हायर लो। तो इससे पता लगता है कि जो चार्ट है इसने यहाँ पे पूरा बॉटम आउट किया और अभी इसके शायद फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं जिसके कारण ये प्राइस एक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका पूरा बिहेवियर। अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना वो है ये लेवल का, ब्लू लाइन का। अगर आपको ये चार्ट ये ब्लू लाइन वाला रेजिस्टेंस तोड़ते हुए दिखता है तो फिर अगर ब्रेकआउट मिलता है ना तो इस चार्ट को रिव्यू करेंगे फॉरवर्ड स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। आई होप यू गाइज आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम माई वीडियोज़ एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चार्ट। ये देखो, ये अगेन मैं बाय द वे एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि एक चार्ट ऐसा था हमारे पास में जो 5 साल के मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। ये देखो, ये वो वाला चार्ट है, ओके। और मज़े की बात पता है क्या दोस्तों, अभी वैसे PSUs अगर आप देखोगे और जो लाइक यू नो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, ओके, जो स्मॉल ओरिएंटेड प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स हैं, स्केड्यूल्ड बैंक्स, उनके अंदर भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है और ये कप एंड हैंडल बना है 5 साल का। तो अभी तो हमें पता है कि वॉल्यूम अच्छी है, लाइक यू नो लुक एट द साइज़ ऑफ द वॉल्यूम गाइस। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ब्रेकआउट कैंडल भी अच्छी है, तो इसको हम लोग फिर अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाके स्टडी करते हैं। ये देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया, 3-4 कैंडल का इनसाइड बार लाइक यू नो प्राइस एक्शन देखने को मिला और अभी यहाँ से फाइनली एक कैंडल देखने को मिली है। मेरा आपसे एक ही कहना है कि अगर ये कैंडल के आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर जाते हुए दिखता है तो आप ये चार्ट को रिव्यू एंड स्टडी करना फॉर योर लर्निंग पर्पस। और ये जो कैंडल के जो इधर है ये हमारा वीक जोन है, अगर इसके नीचे जाएगा तो वीक हो जाएगा, आई मीन टू से। एंड दोस्तों एक चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो है वॉल्यूम एक्शन, ओके। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट चार्ट पे, ओके, एंड देन फिर वी आर डन एंड डस्टेड। लुक एट दिस गाइस, ये अगेन एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न लेके आया हूँ, रिवर्सल सेटअप लेके आया हूँ, माइंड यू नॉट चार्ट पैटर्न, दिस इज रिवर्सल सेटअप। ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, आई मीन यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फेल हुआ। अब ये जो ब्रेकआउट एरिया होता है ना, जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है तो सपोर्ट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी क्यों? क्योंकि एक साइड में जो पोलराइजेशन था रेजिस्टेंस का वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे देखो बार बार है ना प्राइस सपोर्ट ले रहा है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है इनसाइड बार कैंडल, अगर यहाँ पे एक ऐसे प्रकार का बुलिश कैंडल दिखता है और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन बनता है तो फिर ये चार्ट को रिव्यू करना फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करूँगा कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो आपके ज़रूर लाइक यू नो फ्रेंड्स एंड फैमिली उनके साथ में शेयर कर सकते हो, अगर उनको स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोगों को और अच्छे तरीके से मैं एडुकेट कर पाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।